गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग आज चौथे लेक्चर में पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक एड्स। इसके पहले हम लोगों ने कल डिस्कस किया था टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराया था, कीप फॉर क्लीन। मैंने एक ट्रिक बताया था, कीप फॉर क्लीन आर फैमिली गेट सिक। तो पहला क्या होता है, किंगडम। किंगडम दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं फाइलम, और प्लांट में इसको क्या कहा जाता है, डिवीजन। सी से क्या होगा, क्लास। उसके बाद ओ से क्या होगा, आर से क्या हो जाएगा, ऑर्डर। फैमिली यहाँ आसपास लिखा ही है, फैमिली। गेट से क्या हो जाएगा, जी से क्या हो जाएगा, जीनस। और सिक्स से, यस से क्या हो जाएगा, स्पीसीज। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें सबसे छोटी इकाई है स्पीसीज, इसको याद रखिएगा। और सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो किंगडम होता है, ठीक है। और आप जानते हैं जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, टॉप टू बॉटम टू टॉप जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, ठीक है, और जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, ठीक। तो कल हम लोगों ने इसके बारे में एक एक करके सबके बारे में पढ़ा था कि स्पीसीज क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि जानरे ने स्पीसीज का खोज किया था, सबसे पहले टर्म यूज़ किया था। उसके बाद जीनस होता है, उसके बाद फैमिली होता है, उसके बाद आर्डर, उसके बाद क्लास, उसके बाद से फाइलम, उसके बाद से किंगडम। तो इतना हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक एड्स के बारे में, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिक ऐड समझने के लिए सबसे पहले आपको दो टर्म समझने होंगे। एक टर्म होता है प्रिजर्व, प्रिजर्व, ठीक। और एक टर्म होता है स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं कंजर्व, कंजर्व, कंजर्व। प्रिजर्व क्या होता है, कंजर्व क्या होता है, जब किसी डेड ऑर्गेनिज्म को हम उसको कहीं रखते हैं, संभाल करके रखते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिजर्व। तो प्रिजर्व में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डेड होता है। और जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम प्रिजर्व करके, जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहीं रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंजर्व। तो जब भी प्रिजर्व कहा जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि वो ऑर्गेनिज्म डेड होगा। और कंजर्वेशन की या कंजर्व की बात कहेंगे तो आप समझ जाएगा कि यह जो है किसी लिविंग से रिलेटेड है, ठीक। अब आइए टेक्सोनॉमिक ऐड में सबसे पहले हम समझते हैं कि बोटेनिकल गार्डन क्या होता है। बोटेनिकल गार्डन, तो जो बोटेनिकल गार्डन होता है इसको शॉर्टकट में हम बीजी भी कह सकते हैं, बोटेनिकल गार्डन। जो बोटेनिकल गार्डन होता है, ठीक है, आप जानते हैं कि इसमें क्या किया जाता है, कंजर्व, कंजर्व कंजर्व लिविंग प्लांट। इसमें लिविंग प्लांट को हम कंजर्व करते हैं, मतलब जो प्लांट जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इंडेंजर्ड स्थिति में है, तो उनको हम क्या करते हैं, बॉटेनिकल गार्डन में कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है। इसमें हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कराते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। और जो बोटेनिकल गार्डन होता है इसमें जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर उनका फैमिली का नाम, उनका पूरा डिटेल्स जो है लगा दिया जाता है, ठीक है। और यह इसमें लिविंग प्लांट को हम कंजर्व करते हैं। जो भी प्लांट्स होते हैं उसको हम इसमें कंजर्व करते हैं, उस पर उनका पूरा डिटेल जो है लिखा रहता है। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो बॉटेनिकल गार्डन है वो फेमस बॉटेनिकल जो गार्डन है, बॉटेनिकल गार्डन क्यू, जो इंग्लैंड में है। बोटेनिकल गार्डन जो क्यू में है, इंग्लैंड में है, जो सबसे बड़ा है।
ठीक है। उसके बाद से अपने इंडिया में 2 फेमस बॉटनिकल गार्डन है, एक कोलकाता में है जिसका नाम है बॉटनिकल गार्डन, एक है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये कोलकाता में आपको मिलेगा, कोलकाता में है। और एक है NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लखनऊ में है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बोटेनिकल गार्डन क्या होता है। तो टेक्सोनॉमिक एड्स में पहला हो गया बोटेनिकल गार्डन। अब आइए स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि जूलॉजिकल पार्क क्या होता है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब हम लोग जूलॉजिकल पार्क के बारे में स्टडी करते हैं कि जूलॉजिकल पार्क क्या होता है। टेक्सोनॉमिक ऐड में दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जूलॉजिकल पार्क। यहाँ देखिए जून शब्द है, जू का मतलब होता है एनिमल से रिलेटेड होता है। तो इसमें हम जूलॉजिकल पार्क में क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा था बोटेनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, लिविंग प्लांट्स को कंजर्व करके रखते हैं। उसी तरह से जो जूलॉजिकल पार्क होता है इसमें हम क्या करते हैं, किसी वाइल्ड लिविंग एनिमल को कंजर्व करते हैं। ठीक है, किसी वाइल्ड लिविंग एनिमल को कंजर्व करते हैं और उसका हम एक्स सीटू कंजर्वेशन करते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब यह होता है कि हम उनको आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड करके उनको हम उस पार्क में रखते हैं। सारी उनकी सुख सुविधाओं का हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, वहाँ उनको हम प्रॉपर वे में जो फूड है, फूड मटेरियल उनको उपलब्ध किया जाता है, उनको माइटिंग का अवसर दिया जाता है जिससे उनका जनरेशन आगे बढ़ सके। अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे हमारे यहाँ बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, गिर नेशनल पार्क है, वहाँ पर जो है शेरों को, एशियाटिक जो शेर हैं उनको रखा गया है। ठीक है, तो ये सब जूलॉजिकल पार्क हैं, उनको एक नेचुरल माहौल दिया जाता है और नेचुरल माहौल में दे करके उनको हर चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध कराया जाता है और उनको वहाँ कंजर्व किया जाता है कि भविष्य में वो एक्सटिंक्ट न हो, उनकी वो जो है उनकी जातियाँ बनी रहें। तो इसको हम बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क। तो एक हो गया बोटेनिकल गार्डन, दूसरा हो गया जूलॉजिकल पार्क। अब आइए हम हर्बेरियम के बारे में बात करते हैं। जो हर्बेरियम होता है इसमें हम क्या करते हैं, किसी हर्ब का मतलब यहाँ प्लांट से है। ठीक है, इसमें हम किसी पौधे को क्या करते हैं, ठीक है, पहले प्रेस करते हैं। ठीक, पहले हम एक यहाँ कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, DPP। पहले उनको ड्राइड करते हैं, सुखाते हैं। सुखाते इसलिए हैं क्योंकि अगर वो प्लांट का पार्ट जो सूख जाएगा तो उसमें फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, ड्राइड कर देते हैं। ड्राइड करने के बाद से ड्राइड कर देते हैं। ड्राइड करने के बाद से तब हम क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं। किसी बुक वगैरह में, मोटी किताबों में या किसी बुक वगैरह में रख करके उसको प्रेस्ड कर देते हैं। और तब जो है तीसरा स्टेप होता है जिसको बोलते हैं प्रिजर्व करते हैं। ठीक, तो D से ड्राइड, P से प्रेस्ड और इस P से प्रिजर्व। अब उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो हार्बेरियम में क्या होता है, एक इस तरह का सीट होता है। उस सीट में हम क्या करते हैं, जो भी ड्राइड पार्ट है, चाहे वो पौधे का पार्ट होता है, रूट, स्टेम, लीफ, सारी चीज़ें उसमें ऐसे रहती हैं। ठीक है, पूरा उसका रूट होगा, लीफ हो गया, फ्लावर पार्ट हो गया, और उसके राइट साइड में एक ऐसे कलम रहता है जहाँ पर जो है एक विवरण भरा होता है। उस विवरण में क्या क्या रहता है, सबसे पहले जो है उसका लोकल नेम होता है। ठीक है, उसका लोकल नेम क्या है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है, उसका इंग्लिश नेम क्या है, किसने इसको कलेक्ट किया, जो कलेक्ट करने वाला है उसको कलेक्टर कहते हैं। ठीक है, किस डेट में इसको कलेक्ट किया गया, इसकी फैमिली क्या है, इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है, बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हार्बेरियम के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें एक बार और आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि बॉटनिकल गार्डन में क्या किया गया था, कि प्लांट को कंजर्व किया गया था। ठीक है, कंजर्व का मतलब लिविंग से है। जूलॉजिकल पार्क में क्या किया गया था, एनिमल को
कंजर्व किया गया था। ठीक है, अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हार्बेरियम में हम क्या करते हैं, पौधे का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, पूरा उसकी जो पार्ट्स होता है उसको हम क्या करते हैं, ड्राइड करते हैं, मतलब यहाँ उसको हम प्रिजर्व करते हैं। ठीक, एक हार्बेरियम शीट होता है, उस पर रख करके उसका सारा इन्फॉर्मेशन उसमें देते हैं और दे करके उसको प्रिजर्व करते हैं। तो यहाँ पहली बार जो है प्रिजर्वेशन की बात हो रही है। अब हम हार्बेरियम का मतलब यह होता है कि हार्बेरियम शीट अरेंज अकॉर्डिंग टू, ठीक है, और इस हार्बेरियम जो भी हार्बेरियम होता है उसको उस समय का जो एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन होता है, जैसे मान लीजिए बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन अगर एक्सेप्टेड है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जितने भी हार्बेरियम शीट होते हैं उनको हम अरेंज करके रखते हैं ताकि जो है किसी भी पौधे को सर्च करने में, खोजने में कोई दिक्कत न हो। ठीक है, यह कह सकते हैं कि एक क्विक रेफरल सिस्टम होता है। जो हार्बेरियम होता है एक क्विक रेफरल सिस्टम होता है, मतलब हम बहुत आसानी से किसी भी पौधे का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, तब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो आइए स्टूडेंट, अब हम टेक्सोनॉमिक एड्स में एक चौथा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है म्यूजियम, इसके बारे में बताते हैं। जो म्यूजियम होता है यह बायोलॉजिकल भी हो सकता है, आप जानते हैं, कोई जो नहीं कि बायोलॉजिकल हो, बहुत सारे आप देखिएगा फिल्म इंडस्ट्रीज में तो सारा म्यूजियम का नाम सुने होंगे जिसमें बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस का वहाँ मूंग का पुतला लगाया गया है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये केवल जो है विज्ञान से रिलेटेड हो, एक आर्ट से भी होता है, कला से भी रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ म्यूजियम का रिलेशन जो है हमारा यहाँ बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन से होता है, मतलब जो बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है जैसे मेडिकल कॉलेज हो गए, बायोलॉजिकल लैब हो गया, जूलॉजी लैब हो गया, बॉटनी लैब हो गया, तो इन जगहों पर क्या किया जाता है, ये आपको म्यूजियम स्पेसिमेन देखने को मिलता है। तो म्यूजियम स्पेसिमेन जो होता है बायोलॉजिकल होता है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपको देखने को मिलता है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रिजर्व अभी मैंने बताया कि प्रिजर्व का मतलब क्या होता है कि किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म को जब हम जब संभाल करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिजर्व। तो पहली बार यहाँ प्रिजर्व किया गया जाएगा प्लांट और एनिमल दोनों को। ठीक है, अभी बॉटनिकल गार्डन में देखा कि केवल प्लांट को क्या किया गया था, कंजर्व किया गया था। जूलॉजिकल पार्क में एनिमल को कंजर्व किया गया था, हार्बेरियम में प्लांट पार्ट्स को प्रिजर्व किया गया था। अब यहाँ म्यूजियम में क्या किया जाता है, म्यूजियम में पहली बार प्लांट और एनिमल दोनों के पार्ट्स को हम यहाँ प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व का मतलब उनके डेड पार्ट्स को रखते हैं। ठीक है, कुछ ड्राई स्पेसिमेन भी होते हैं, कुछ स्पेसिमेन ऐसे होते हैं जो ड्राई होते हैं, उनको ड्राई करके रख दिया जाता है। कुछ ऐसे म्यूजियम स्पेसिमेन होते हैं जिनको एक शीशे के जार में, आप देखे होंगे बायोलॉजी के लैब में आप गए होंगे, तो ऐसे एक शीशे का जार होता है, उसी शीशे के जार में किसी भी इंसेक्ट या किसी भी इंसेक्ट को, चाहे स्नैक आप देखे होंगे, या किसी भी ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी छोटी है उनको छोटे से जार में या बड़े से जार में फार्मेलिन केमिकल में क्या किया जाता है, डाल करके उसमें लिक्विड डाल दिया जाता है जिससे वो सड़े गले ना, उनको प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को म्यूजियम स्पेसिमेन कहते हैं। ठीक है, कुछ इंसेक्ट बॉक्सेज होते हैं जिसमें इंसेक्ट को क्या किया जाता है, उसको पहले फैला लिया जाता है और फैला करके जो है उनके पूरे बॉडी पार्ट को उसमें दिखाया जाता है। एक स्टफ्ड होता है, ये सब एनसीईआरटी की एक टर्मिनोलॉजी है। स्टफ्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें जो लार्जर एनिमल होते हैं, बर्ड्स, मैमल्स, इन सबको क्या किया जाता है, इनको भी उसमें बॉडी पार्ट्स में कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह भर दिए जाते हैं जिससे सड़े ना, और आपको देखने पे एकदम जो है नेचुरल देखने में दिखेंगे, तो उनको भी प्रिजर्व करके जो है रखा जाता है। और एक स्केलेटन का मतलब आप जान ही रहे हैं कि जो भी जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गया या कोई भी जानवर्स हो गए, तो इनको स्केलेटन्स को आप देखे होंगे बायोलॉजी के लैब में ऐसे लटकाया गया होता है ताकि बच्चों को हड्डियों के बारे में बढ़िया से जानकारी हो गया। इन सारी चीज़ों को हम लोग म्यूजियम कहते हैं। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूजियम क्या होता है। अब हम एक लास्ट टॉपिक बच गया है बुक्स, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग थोड़ा सा बुक्स के बारे में चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी में एक टॉपिक आपका दिया हुआ है बुक्स। बुक्स में एक टर्म है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब किसी प्लांट से रिलेटेड है, कोई भी प्लांट्स का इसमें डिटेल दिया जाता है। किसी भी पार्टिकुलर एरिया में जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जब उनका डिटेल दिया जाता है, ठीक है। जिस एरिया में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं, जब उनका पूरा डिटेल हम किसी बुक्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लोरा। जैसे मान लीजिए कहा जाए फ्लोरा आप उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी प्लांट्स पाए जाएंगे उनका डिटेल उस बुक में दिया रहेगा, तो फ्लोरा कहलाएगा। दूसरा एक मैनुअल्स होता है। मैनुअल्स में क्या होता है, फ्लोरा से थोड़ा कम डिटेल होता है। किसी भी स्पीसीज का जो पार्टिकुलर कोई एरिया है किसी भी स्पीसीज का, तो उसके बारे में उसमें के बारे में वर्णन होता है, लेकिन मैनुअल्स में थोड़ी कम जानकारी दी जाती है, इसमें शॉर्ट में मैटर रहता है। उसके बाद एक होता है कैटालॉग्स। कैटालॉग्स में क्या होता है कि इसमें जो है अल्फ़ाबेटिकल आर्डर्स में जो भी प्लांट्स एनिमल जो भी किसी पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में अरेंज करके हम रखते हैं, ताकि उनको जानने में, खोजने में, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में बड़ी आसानी होगा, ठीक है। अब मोनोग्राफ का मतलब इसमें देखिए एक टर्म आया है मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। मोनोग्राफ जो होता है इसमें किसी एक टेक्सॉन के बारे में, आप जानते हैं एक टर्म है टेक्सा प्लूरल होता है और टेक्सॉन सिंगुलर होता है। तो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म या किसी भी एक प्लांट एनिमल के बारे में पूरी जब जानकारी दी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सॉन कहते हैं। तो इससे कई बार जो है नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लोरा क्या होता है, मैनुअल्स क्या होता है। मैचिंग द वर्ड में भी कई बार इसको पूछा गया है कि मैच करिए, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बड़ी इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में कई बार जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इससे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि फ्लोरा क्या होता है, मैनुअल्स क्या होता है, कैटलॉग्स क्या होता है, मोनोग्राफ क्या होता है। अब एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब एक लास्ट टॉपिक है की। अब आइए उसके बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद चैप्टर समाप्त हो। तो आइए स्टूडेंट हम की के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद से आज से हमारा ये पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। की का मतलब आप जानते हैं चाबी होता है, ठीक है, इसको हिंदी में चाबी कहते हैं। की क्या होता है, इससे भी कई बार नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको क्वेश्चन यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप की में क्या होता है कि एनिमल और प्लांट दोनों को पहचान सकते हैं। एक की होती है, इसके माध्यम से हम किसी भी एनिमल और प्लांट दोनों का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरा, अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति लंबा है कि छोटा है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति अगर आया था तो वो ऐसे नॉर्मल आया था कि चश्मा पहन करके आया था, ठीक है। तो ऐसे जब दो कैरेक्टर को हम एक साथ लेकर के कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम बायोलॉजी के टर्म में क्या बोलते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या इसको कपलेट कहते हैं। जैसे आपने मेंडलिज्म पढ़ा होगा तो याद करिए कि मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था कि पौधा जो है, मटर का पौधा लंबा था कि छोटा था, ठीक है, उसका बीज जो है गोल था कि झुर्रीदार था, ठीक है, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल पोजीशन पर था कि टर्मिनल पोजीशन पर था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो इसमें जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि हम दो कैरेक्टर को इसमें लेकर के बातचीत करते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कपलेट। ये कई बार पूछा गया, इसको बोलते हैं कपलेट। चॉइस बिटवीन बोथ ऑफ देम, वन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर मान लीजिए हम देखेंगे कि वो लंबा था कि बौना था, ठीक है, टॉल था कि ड्वार्फ था, तो उसमें से कोई जब एक कैरेक्टर को हम एक्सेप्ट करेंगे, एक को एक्सेप्ट करेंगे, एक को रिजेक्ट करेंगे, तो जो की होता है उसमें एक कैरेक्टर को या तो हम एक्सेप्ट करेंगे या तो उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। की आर जनरली एनालिटिकल नेचर, इसमें हम क्या करते हैं, एनालिटिकल नेचर का होता है। इस आधार पर हम किसी भी प्लांट्स के बारे में या किसी भी एनिमल के बारे में बहुत सारा हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो पहला यूनिट था वो समाप्त हो गया, ठीक है। पहला यूनिट हम लोग का था क्या, जीव जगत, ठीक है। तो मुझे आशा होगा कि पहले यूनिट को बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब अगर कोई आपको डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम जो है अब कल पुनः जो है मिलते हैं
दूसरे यूनिट के साथ। तब तक आप लोग जो है पढ़ते रहिए। अगर कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बार और कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में लोग बच्चे हैं जो क्लास 11 बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।